खुला था। इसके बाद तीनों चले गए। अब सुनिए टीएमसी के आरोप लगा रही है और उस पर चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया। तो सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिविल स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। तो आप समझिए कि चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई, आए नहीं, और उसके बाद कह रहे कि बिना हमारे आए खोल दिया। समय भी दिया गया था। तो क्या ये स्क्रिप्ट नहीं है कि 4:30 बजे वीडियो, फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग, चुनाव आयोग बुलाया तो नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे कि देखो टैंपरिंग हो रही है। बंगाल के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमान से गदगद बीजेपी चिल मोड में दिख रही है। एकदम शांति है, कोई हंगामा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। नतीजों को लेकर बीजेपी की अलग ही लेवल पर तैयारी है। बीजेपी ने कल यानी 2 मई को कोलकाता में एक बड़ी बैठक बुला ली। बैठक में काउंटिंग के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड लेवल की तैयारी पर फोकस किया जाएगा, ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बंगाल से बाहर के नेताओं को भी बुलाया गया है, जिनमें सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। यानी ममता बनर्जी के हल्ले हंगामे से दूर बीजेपी शांत है, चिल मोड में है, अपनी तैयारियों में जुटी है, 4 तारीख पर फोकस कर रही है। टीएमसी ने कल इसी तरह की भी एक टीएमसी की ओर से भी बैठक बुलाई गई, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो अभी से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। आप सुनिए जरा। शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है, इसलिए जो डर रहता है ना जब, तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं। और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है। तो बीजेपी यह कह रही है कि दरअसल टीएमसी की प्रैक्टिस है विपक्ष में बैठने की, क्योंकि नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो उन नतीजों में वो सरकार बना। बंगाल के नतीजे आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में क्या होने वाला है, इसका एक और ट्रेलर आपको दिखाते हैं। बंगाल में नतीजों से पहले एक बार फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें काउंटिंग के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है ऑब्जर्वर के तौर पर। चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था, यानी जो फैसला है उस पर मुहर लगा दी थी। अब टीएमसी को यह हजम नहीं हुआ, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के फैसले में कोई गैर कानूनी बात नहीं है, नियमों के मुताबिक फैसला हो रहा है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। अगर चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों की जगह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो इस पर फैसला कर सकता है कि किसे काउंटिंग के लिए सुपरवाइजर बनाए। टीएमसी ने चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले में चुनाव आयोग ने यह कहा था कि हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू कर्मचारी होना चाहिए। आदेश जब पारित हुआ तो उस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो टीएमसी नेता की इस दलील को नहीं मानते कि केंद्र सरकार का कर्मचारी बीजेपी के कंट्रोल में होगा। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर के अलावा भी वहां कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सुपरवाइजर ही रहेगा। इसीलिए याचिकाकर्ता जो भी आरोप लगा रहे हैं या फिर कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यह कोलकाता हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया था। अब यह बात टीएमसी को नहीं हजम हुई तो वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी अब बंगाल में अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और कल इस पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 जजों की बेंच का गठन भी कर दिया। टीएमसी की इस याचिका पर कल सुनवाई होगी और कल एक बार फिर से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी बंगाल के चुनावी समर को लेकर। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने आसमान सिर पर उठा रखा है, दूसरी तरफ एग्जिट पोल को लेकर इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। बंगाल समेत 5 राज्यों में एग्जिट पोल के अनुमानों को लेकर कांग्रेस भयंकर कंफ्यूजन में। कोई कह रहा है कि बंगाल में कांटे की टक्कर है,
कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहा है, उधर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एग्जिट पोल के अनुमानों को सही मान रहे हैं और बंगाल में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो साजिश है। जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह एक साजिश है। चुनाव आयोग कभी भी इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा जितना कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में हो गया। इसी वजह से उनके खिलाफ हटाने के नोटिस में 9 आरोप लगाए गए और जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता है, विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस लगातार नोटिस लाती रहेगी कि उनको हटाएगी। आप सोचिए, एक और जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि साजिश है, दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बंगाल में कांटे की टक्कर है और कई एग्जिट पोल में कहा गया कि हां कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्हें एक जानकारी यह है कि टीएमसी को बढ़ा बीजेपी और उनके पार्टनर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों के खिलाफ सीआरपीएफ लगाकर उन्हें कड़ी चुनौती देने की पेशकश कर रहे हैं। आप सोचिए, आज कांग्रेस एग्जिट पोल को साजिश बता रही है, गलत बता रही है, जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के दम पर राहुल गांधी ने यह माहौल बना लिया था कि सारे एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? तब एग्जिट पोल सही हो गया था हरियाणा में, या फिर कांग्रेस को लग रहा था कि नहीं एग्जिट पोल तो सही है, हमारे पक्ष में नतीजे क्यों नहीं आए? तर्क देते हुए राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी का नैरेटिव कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन बंगाल में भी जारी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी ही सबसे बड़ी पार्टी हो। उधर बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव में टीएमसी के वोट बढ़ गए विपक्ष में। आप भी एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को सुनिए। ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर के पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। बाय एंड लार्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर टीएमसी उभर सकती है। बाकी भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, हर मुमकिन कोशिश की, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, ऑब्जर्वर्स का इंटरवेंशन को लेकर, अदर फोर्सेस को लेकर। टीएमसी के पास एज है, ना कि बीजेपी के पास। हाँ, सीधे मैं तो ये ठोक के कह सकता हूँ, अभी भी टीएमसी का एज है और भाजपा ने कोई हर मुमकिन कोशिश की। मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना बड़ा फिगर वो लेकर आएंगे, ऐसा नहीं लगता। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल तो तमिलनाडु में बता रहा है, केरला के अंदर हमारी सरकार बन रही है, और वो सिर्फ इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वही हरकतें करती जो बंगाल के अंदर कर रही है तो शायद केरला में भी सरकार बना सकती थी। लेकिन पूरे देश को ये भी मैसेज देना है कि हम विपक्ष भी एक जगह चुनाव जीत गया तो देश के लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा रखना चाहिए। अब सोचिए, अलग अलग सुर कांग्रेस पार्टी के ही अंदर चल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते, पाठशाला में अगली क्लास की बातचीत होगी और अब